अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। एक जानिब मईशत की सूरत हाल देखें तो जमूद का शिकार है, डॉलर का रेट काबू में आ नहीं रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसमें भी इजाफा हुआ है। लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। अब पहले जैसी ख़रीदारी के जो मौके थे, जो लोग पहले शादी ब्याह पे उसके अलावा बाकी इवेंट्स पे ख़रीदारी करते थे, अब वो नहीं कर पाते। आज हम मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मार्केट्स की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर किस हद तक ख़रीदारी का अमल जारी है, लोग इस वक्त महंगाई के हवाले से क्या बात करते दिखाई देते हैं, दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है, मार्केट में आए लोगों का क्या कहना है। एक जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि महंगाई का शिकवा भी किया जाता है, वहाँ पर जो इनकम के ज़राए हैं क्या उसमें भी इजाफा हो रहा है, क्या मार्केट में कारोबार की नोयत में भी कोई इजाफा हुआ, क्या कोई नया कारोबार भी मार्केट में आ रहा है, जो कारोबार मौजूद हैं उसमें कितना इजाफा हुआ, टैक्सेस की वजह से लोग किस हद तक मसाइल का शिकार हैं, या उस सारी सूरत हाल पर हम मुतमिन हैं, या इस सारी सूरत हाल पर हम शहरियों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे और मार्केट में आए हुए जो ख़रीदार हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन से हम सूरत हाल के हवाले से बात करें, हम शहरियों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। क्या करते हैं आप? मैं इधर रहीम सेंटर में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है शॉपिंग के हवाले से आज बात कर रहे हैं, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कस्टमर का किस तरह का बिहेवियर होता है और कितनी चीज़ों में इजाफा हो चुका है कीमतों में? सर कीमतें तो आसमानों पे पहुँच गई हैं। ग्राहक जो आ रहा है उनके रेंज से पहुँच से दूर है। कपड़े का काम है, जो पहले थी सूट 2000 रुपये का वो इस टाइम हो चुका है 3500 रुपये। रेट बहुत हाई हो गए हैं, ग्राहक का रेट वही खड़ा हुआ पुराना, उस हिसाब से देखा जाए ग्राहक बहुत परेशान है। पहले जो यहाँ पर कहते थे कि हुसैना गए बाज़ार में आ जाओ, यहाँ पे मुनासिब कीमत पे शादी का सामान भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, अब वो बात नहीं रही। अब वो बिल्कुल नहीं रही। पहले तो बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिल जाते थे, अब रेट बहुत हाई हो गए। पीछे से सलाब की सूरत हाल की वजह से ग्राहक जो बाज़ार से बाहर से आता था वो आ नहीं रहा। कस्टमर भी कम हो गए। जी बहुत कम हो गया मार्केट में। बहुत जैसे इन दिनों में सीज़न शुरू हो जाता था, अब बहुत काम को लॉस हुआ है। बहुत काम को लॉस हुआ है। सैलाब की वजह से जो सोच पंजाब से लोग यहाँ पे आते थे वो ये अब कह रहे हैं कि यहाँ पर अब ख़रीदारी कम होगी। हम एक और शहर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज हम मार्केट के हवाले से बात करें। एक जानिब तो मईशत हमारी माशाल्लाह सूरत हाल से दो चार है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। मार्केट में आप भी आते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ? कीमतों में तो दुगना इजाफा हो गया। जो चीज़ पहले थी ना 500 का वो तकरीबन हो गया 1500 की। 3 गुना तकरीबन महंगाई में इजाफा हो गया। 3 गुना महंगाई में इजाफा हुआ। आपकी आमदन के ज़राए भी बढ़े? नहीं, आमदन का ज़राया नहीं बढ़ा। आमदन का ज़राया तो वही खड़े हैं जो पहले वहीं पे मौजूद है। जी। तो फिर आमदन वहीं पे रहेगी आम आदमी की, और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी, तो फिर खर्चात तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है। गरीब मुतवस्सित तबका जो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हम कहते हैं हमारी मिडिल क्लास इस मुल्क को चलाती है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त मिडिल क्लास का बुरा हाल है। जी बिल्कुल। मिडिल क्लास बहुत ही बुरा हालात है। वो बड़ी मुश्किल से उनके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गरीब बंदे के 15-15 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं, तो कैसे वो मैनेज करेगा? शॉपिंग करेगा फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा। ऐसे ही है। इस वाले से बातचीत हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है। हम आपको मार्केट में जो लोग आए हुए हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है। एक और भी हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं। आप मार्केट में जाते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, किस हद तक चीज़ों में इजाफा हुआ या बेहतर है कीमत? नहीं, महंगाई हो गई है, ज़्यादा हो गई है। सिल इस्तारे के काम में, हर काम में मजदूरी नहीं बढ़ रही, महंगाई हो रही है। जो आपकी आमदन है वो उसी जगह ब्रेक लगी हुई है और बाकी चीज़ें बढ़ गई हैं। बिल्कुल बढ़ गई हैं। मैनेज करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है। हुकूमत इसका कोई सद्देबाब कर रही है, कोई इसके लिए काम कर रही है? कोई नज़र तो नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। नुकसान नहीं हो रहा, लाइटें जा रही हैं, टाइम पे खाना खूना नहीं मिल रहा। सैलाब तो सैलाब, हमारे लिए भी सैलाब आ गया, लाइटें बहुत जा रही हैं, बिल भरने पड़ते हैं, बिल इतने आ गए जितनी बिजली नहीं चला पा रहे। बहुत बुरा हाल हुआ है, यकीन मानो। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, वो अपने लिए सोच रही है, हमारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा। आप देख सकते हैं गैस कितना महंगा हो गया, रिश्कों ने आना छोड़ दिया, पेट्रोल कितना आग लगा हुआ, कोई बोलने वाला ही नहीं है इन पे। आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत तंग है, बच्चे भी घर बैठे थे बस।
जिमें होंदा इन्हें गुजारा है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों से और हम एक और भी शॉप पे जाते हैं, ज़रा इनसे बात करें। ये पहले जो काफ़ी रश होता था क्लाक के हवाले से, घड़ियों के हवाले से, तो पूछ लेते हैं वजन कैसे आप किस बारे में हम बात करें महंगाई के हवाले से और कस्टमर की बिहेवियर के हवाले से। कस्टमर आपके पास खरीदारी के लिए आता है, इस वक्त चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई। आपकी तो हम देख रहे हैं डेकोरेशन के हवाले से वॉच वगैरह खरी हैं, तो अब इनकी खरीदारी कितनी कम हो गई है? खरीदारी बहुत कम हुई पड़ी है, कस्टमर की रेंज ही नहीं है। पहले लोग घर बनाते थे तो आपके पास आते होंगे कि आपने कमरे में लगानी है, शादी के लिए चाहिए, सारा कुछ। कस्टमर की रेंज ही नहीं है, बहुत रेट पूछ कर चले जाते हैं, खरीदारी बहुत कम है। खरीदारी कम है तो फिर खरीदारी कम होगी, सेल कम होगी, आमदन कम होगी। जी हाँ, बहुत महंगाई है। अखराजात में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, क्या करे बंदा, मजबूरी से खर्चा तो करना पड़ता है। इस वक्त मार्केट के अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें, अगर हम 6 महीने पहले की बात कर लें, साल पहले की बात कर लें, तो अब में क्या फ़र्क रह गया? फ़र्क तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। महंगाई बहुत है, कारोबार बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। लगता है कि कोई कीमतें बेहतर होंगी, महंगाई कंट्रोल में आएगी, लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। जब हमारे हुक्मरान लूटना ख़त्म कर देंगे ना, फिर महंगाई कम हो जाएगी। ये हमारे इधर कर्जे लेते हैं, वो आवाम पे डाल देते हैं, आवाम जो है वो कर्जे उतारती है, ये लूट के अपने घर चले जाते हैं। वो टैक्सेस आवाम से निकालते हैं, सारा वो आवाम के ऊपर ही डालते हैं ना। कर्जे ले लिए, उसके बाद वो खाया पी गए, उसके बाद जनाब आवाम पे डाल दी महंगाई, फलां चीज़ महंगी कर दो, फलां चीज़ महंगी कर दो, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। ये कह रहे हैं कि आवाम पे बोझ डाल देते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काम काम तो आप बाजार सोया पड़ा है, कुछ भी नहीं है। आप जो 22 स्टाल लगा के बैठते हैं, इनकी कीमतें कुछ कम होती हैं और लोग आते भी थे खरीदारी के लिए, अब कितनी कमी हो गई है? बहुत कमी है भाईजान, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं जब का पानी आया ना सैलाब का, आवाम आ ही नहीं रही, बाजार खाली पड़े हैं, ऐसे आए ऐसे गए, ये हिसाब है। पहले कितनी सेल हो जाती थी अंदाज़ा? पहले हो जाती थी 8-10 की सेल हो जाती थी, लेकिन अब तो कोई सेल ही नहीं है। अब कोई सेल ही नहीं है। पहले सेल हो जाती थी, अब कोई सेल नहीं है। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा, हम आपसे मार्केट में जो लोगों से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये कह रहे हैं कि इस पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा काम? काम स्लो है। क्या इतना स्लो होने की वजह क्या है काम? ये सारे सैलाब ज़दगान जो है, सारा सैलाब आया, कारोबार ख़त्म हो गया। जो राजनपुर से आते थे, डीजे खान से, तोसा से, रुझान से, अब कोई नहीं आ रहा यहाँ पे? कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा, बाजार खाली पड़ा, सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। हुसैनागाई बाजार में ज़्यादा लोग जनूबी पंजाब से आते थे? जी बिल्कुल। और मकामी लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं आते, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं? हाँ जी। और अभी आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं? बिल्कुल। ये सूरत हाल रही तो फिर तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात होंगी? हाँ जी, मुश्किलात तो होती जा रही है, दिन ब दिन मुश्किलात है, सन्नाटा है, सारा दिन बाजार में गाहक नहीं, हम सारा दिन खाली बैठ के चले जाते हैं। सारा दिन खाली बैठ के चले जाते हैं। ये आप जान रहे हैं किस तरह से लोग बता रहे हैं कि इस वक्त मार्केट खाली है और यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे। कुछ ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन उस तरह जो हम कपड़े के मलबूसात की शॉपिंग थी वहाँ पे लोग आते थे, उसके अलावा बाकी लोग आते थे, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। जी ज़रा हम एक और शॉप में, भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इस वक्त टाइम कीमती है, गाहक भी मौजूद हैं, तो कैसे काम चल रहा है? काम बहुत स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है। हम आज जिससे बात करें तो सैलाब की वजह से लोग कम आ रहे हैं। आपकी वजह से बाकी लोग कम आ रहे हैं क्योंकि देहात वगैरह सब डूबे हुए हैं, जमा पूंजी सब ख़त्म हो गई उनके पास। जब तक उनके पास दोबारा ज़िंदगी के वसाइल नहीं आएंगे, रहने की जगह नहीं होगी, खाने के लिए सामान नहीं होगा, खर्च करने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए फिर दोबारा जब तक नहीं होगा फिर तब तो मुश्किल है ये सारी चीज़ें खरीदना। जो सारा घाक देहात का आता है, सारा जनूबी पंजाब का आता है, राजनपुर, मेलसी, जतोई, अलीपुर, इधर का। जतोई, अलीपुर के यहाँ पे। जी जी, तबीयत सेहत? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। आज तो मैच बड़ा अच्छा जीता है माशाल्लाह। ये 2 बालों पे यानी कि 5 स्कोर चाहिए था और 11 स्कोर। हाँ जी, 11 स्कोर। तो ऐसा मारा छक्का, फिर मारा छक्का, और फिर ऐसे कर पूरा मैच देखा? पूरा मैच देखा। तो एक अच्छा हिसाब हो क्योंकि लोग पहले परेशान थे, लेकिन एक मैच अच्छा हो गया तो लोग खुश भी है। प्यारा था, बड़ा प्यारा मैच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात करें महंगाई के हवाले से, मार्केट के हवाले से, आप मार्केट में पहले भी आते होंगे, बाकी मार्केट्स में भी जाते हैं, कीमतों में कितना फ़र्क आ गया? देखें, बात ये है कि हमारे जो हुक्मरान है ना,
उनको बेसिकल ये सोचना चाहिए कि आवाम आपसे मोहब्बत करती है या नफ़रत करती है, ठीक है ना। आप हमें जो तरबियत दे रहे हैं, हमें हमारे जो हुक्मरान हैं हमको जो तरबियत दे रहे हैं, हमारे बच्चों को जो दे रहे हैं, सिर्फ झूठ की बिना पर दे रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, सिर्फ झूठ। क्या हुक्मरान हमसे सच नहीं बोल सकते? आप कहते हैं हमारे जो लीडरशिप है वो सच नहीं बोलती कौम के सामने? बिल्कुल नहीं बोलती ना। आप देखें ना, ये लोग कह रहे थे शहबाज शरीफ हम आएंगे तो डॉलर 70 रुपये पे आ जाएगा, ठीक है ना। हम आएंगे तो चीनी इतने पे आ जाएगी, आटा ये हो जाएगा, पेट्रोल ऐसे हो जाएगा। अब भाई इन्होंने सब कुछ बढ़ा दिया है, तो झूठ कौन बोल रहा है? तो आप कहते हैं जो वादे आपसे किए थे एक भी पूरा नहीं किया? एक भी पूरा नहीं किया, उल्टा दूसरे पे डालते हैं ना। वो कहते हैं जी फलाने कर्जा ले लिया, वो कहता है फलाने कर्जा ले लिया, वो कहता है फलां की पॉलिसी ऐसी थी, वो कहता है फलां की पॉलिसी ऐसी थी। प्यारे भाई मेरी बात सुने, अगर एक हुकूमत चल रही है सही, उसको गिराने का क्या फ़ायदा? जब आप कर ही कुछ नहीं सकते फिर आने का क्या फ़ायदा? क्यों आए आप? आप ये कहते हैं जो नया सेटअप आया वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सका? बिल्कुल नहीं कर सका। अच्छा, चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सका। इस वक्त जो कुव्वत ख़रीद है, पहले जो अब आप कुछ खरीदते थे अब उसमें कितनी कमी हो गई है? अब क्या 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 सोच के खरीद लेते हैं, पैसे लगाते हैं? देखिए प्यारे भाई, जितने ये दुकानदार बैठे हैं ना, कारोबार है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, कमाल हो गया है। यानी कि हमारे से टैक्स लें, ये हुक्मरान हमारे टैक्स लेके हमारे टैक्स पे डाका डालें। हमारे से कितना टैक्स ले रहे हैं ये हुक्मरान? ले रहे हैं नहीं ले रहे, और हम पे डाका डाल रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि अगर तुमने ऐसा हाल किया तो अवाम तो आपके गिरबानों से पकड़ेगी, अवाम गिरबानों से पकड़ेगी, अवाम सवाल पूछेगी, अवाम जवाब मांगेगी। ये इस हवाले से हम जवाब मांगते हैं इनसे, हुक्मरानों से, हमें जवाब दें। अब तो हम जवाब मांगेंगे ना, हमें जवाब चाहिए इन हुक्मरानों से, वरना हम गिरबानों से पकड़ेंगे। इस वक्त आप आवाम का रिएक्शन देख रहे हैं। मुझे कहते हैं जिस हाल तक पहुंचा दी, हम सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी मांगेंगे। और सवाल भी पूछना चाहिए, जवाब भी मांगना चाहिए, और वोट के ज़रिए उसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन एक बात जो आवाम बार बार करती है वो ये कहते हैं कि हमें अपने रहनुमाओं पर, हमें अपने सियासी रहनुमाओं पर एतबार नहीं है। तो उनको सेलेक्ट कर लें जिन पर एतबार है। कोई तो उस 22 करोड़ की आवाम में कोई तो ऐसा नुमाइंदा होगा जो कि उन जैसा होगा, जो उनकी बात सुनेगा, या फिर इस तरह खुद ही चुनते हैं और फिर बाहर हम गिला भी करते हैं कि यार वो हमारी बात नहीं सुनते। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं मार्केट की सूरत के हवाले से, हम मज़ीद भी बात करते हैं। इस वक्त हम हुसैन के बाज़ार में मौजूद हैं। ये इस वक्त सेल के हवाले से जो दुकानदार हैं वो बाहर खड़े हैं और ग्राहकों को बुला रहे हैं कि भाईजान आ जाएं, हमसे चीज़ें ख़रीदें। भाईजान सुनाएं, आप कपड़े लेके बाहर ही खड़े हैं, क्यों बाज़ार में कस्टमर ही नहीं है? ऐसे सुबह का सन्नाटा होया हुआ है, ऐसे कस्टमर को बुला बुला के थक गए। कल तो जुम्मा है, वैसे जुमेरात को रश होता है? जुमेरात को रश होता है, आज नहीं है। जुम्मा है, कल देखो जुम्मे को होए ना होए, काम तो ऐसे हुए पड़े, बाज़ार में सन्नाटे हुए हुए सारे। नहीं, आप इस वक्त कपड़े बेच चुके हैं? भाईजान सुबह के 1-2 सूट बेच रखे हैं। 2 सूट? हाँ जी। पहले कितने सेल हो जाती थी? पहले तो 20-30 ऐसे बिक जाते थे। अब तो यानी कि जैसे ये सैलाब आया है ना, सैलाब ने कारोबार में ठप कर दिया। अब गाहक कम आ रहे हैं? गाहक कम आ रहे हैं, बहुत कम है, सिलो कारोबार है बहुत बहुत। ये देखें ऐसे बैठे हुए हैं, अंदर कस्टमर आ रहा है जा रहा है, ऐसे बस आ रहा है और जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि गाहक काफ़ी कम हो गए। ये इस वक्त सूरत हाल है। वजन कैसे हैं आप? ठीक है सर। मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं। मार्केट के मसाइल के साथ साथ जो आवाम की कुव्वत ख़रीद है किस हद तक इन दिनों में मुतासर हुई है, ठीक चल रही है? बहुत ज़्यादा कम हो गई है कुव्वत ख़रीद। अब तो बिल्कुल ही जो मजबूरी में चीज़ होती है ना वो ख़रीदते हैं। आपको जब बहुत ज़रूरत हो तब आप मार्केट का रुख करते हैं? करते हैं। पहले जो होता था कि इकट्ठा रहते थे, अब बस 1-1, 2-2 आइटम ऐसे खरीद करते हैं। जब शादी आ जाती तो हर दिन का इवेंट का नया सूट और परचेजिंग, अब वो नहीं रहे? वो तो नहीं, अब तो बस कोशिश तो यही होती है पहले जहाँ सब जगह जाते थे, अब एक आधा कोई शिरकत कर गए, बस यही बात है। अब तो रिश्तेदार में इतनी शादी होती है, बंदा कहते हैं आप कम ही हो, शायद कम ही है, एक आध जगह जाए, कभी एक्सक्यूज़ कर देते हैं यार वो कोई जा मैं जा नहीं सकता, मुझे काम है, तो आप ही मेरे पैसे वहाँ पहुँचा देना है। तो जाहिर बात है आने जाने का खर्चा भी इतना बढ़ गया है।
आने जाने का खर्चा बढ़ गया और ये इस वक्त हाँ ट्रांसपोर्ट बढ़ गया और ये इस वक्त कह रहे हैं कि जो पहले होता था कि लोग शादी ब्याह पे शॉपिंग करते थे, अब वो कम हो गया। वो ये कहते हैं यार बुलाए भी सही तो हम कम जाते हैं, कहते हैं यार अपने अखराजात पूरे करें या फिर शादियाँ अटेंड करें और ये सारा सिलसिला। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। इस वक्त हम दोबारा बता दें कि मुल्तान के एक मसरूफ़ तरीन बाज़ार में है और इस देख सकते हैं कि इस वक्त क्या रश है। हम ज़रा एक और भी दुकानदार से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज हम बाज़ार आए, हमने कहा कि जुम्मा कल है, बंद होगा बाज़ार, आज रश होगा बाज़ार में, लेकिन बाज़ार में तो इतना रश नहीं है आज। रश तो मतलब है ना, मैं अभी पिछले साल सितंबर का महीने के मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो माशाल्लाह पिछला महीना जो है वो बहुत अच्छा था पिछले साल का। तो इस दफ़ा मतलब है ना हम इतने परेशान बैठे हैं कि दुकान के अपने अखराजात हमारे पूरे नहीं हो रहे। आप लोगों की तो मेन पॉइंट्स पर दुकानें हैं, उनकी ये हालत, तो बाकी तो हम कह सकते हैं कि मुश्किल ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि लोग अपने किराए भरने से भी तंग हैं, बिजली के बिलों से तंग हैं, अपने घर के अखराजात के लिए तंग हैं। ये सूरत हाल है कि हम इंतहा के परेशान बैठे हैं कि अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक कोई ऐसा ज़रिया बनाओ कि हमारे वजूहत पे बात कर लेते हैं। इसकी वजूहत आपकी नज़र में क्या है? लोग सैलाब की भी बात करें कि सैलाब आ गया साउथ पंजाब में तो वहाँ से कस्टमर ने आना बंद रोक दिया, आप कस्टमर उनके घर नहीं रहे तो वो शॉपिंग क्या करें, और महंगाई का भी शिकवा करें, बिजली के बिलों का भी शिकवा करें। आपकी नज़र में क्या वजूहत हैं? यही वजूहत है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये वजूहत नहीं है, क्योंकि जो ना हालात ऐसे आ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है ना वो इंतहा के परेशान हैं। दूसरा जो है वो हुकूमत, कोई पायदार हुकूमत आए तो आगे हालात ठीक हों। गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम, इंतहा की गैर यकीनी सूरत हाल है कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बाहर से माल नहीं आ रहे, माल हमें मिल नहीं रहे, समझ से बाहर है कि हम लोग क्या करें, कि महंगाई को रोएं या अपने दुकान के अपने अखराजात माल को रोएं, माल भी नहीं मिल रहे तो हम क्या करें आगे से। करते हैं कि जब भी कुछ मुश्किल आती है तो दुकानदार तो अपना रेट बढ़ा देते हैं, पे आवाम को करना पड़ता है। मैं कहता हूं कि जो ना हम तो इस पोजीशन में बैठे हुए हैं कि कतरे कतरे से जैसे दरिया की सोच होती है ना, वो सोच लेकर बैठे हुए हैं कि कोई कस्टमर आए जो हमें कतरा कतरा करके दरिया बन जाए कि चलो हम अपनी सूरत हाल को तो फेस कर सकें। मगर ऐसी कस्टमर की जैसे पैसे निकलवाने भाई आ जाए काफ़ी है, जिस पर चीज़ पे लेना हम दे देंगे। बिल्कुल सकत नहीं है, अवाम में सकत नहीं है, अवाम में ख़रीदने की सकत नहीं है। अवाम जो है ना अपने रोटी के चक्करों से बाहर निकलेगी तो मतलब ना कोई दूसरी तरफ कोई चीज़ें लेने के लिए आएगी। लोगों ने अपनी शादियां रोक दी हैं, लोगों ने अपनी ख़रीदारियां रोक दी हैं कि पैसा नहीं है। जी, इस वक्त आप जान रहे हैं किस हद तक मार्केट सूरत हाल है। मुझे कह रहे हैं कि पहले शादियाँ के हवाले से शॉपिंग होती थी बाकी ज़रूरियात के लिए, लेकिन अब नीड पूरी नहीं होती, रोटी पूरी नहीं होती, बच्चों की खुराक पूरी नहीं होती, तो वो फिर शॉपिंग क्या करें, फिर वो क्या चीज़ ख़रीदें। अगर ख़रीदनी भी होती है तो 4 चीज़ें ज़रूरत है तो एक चीज़ ख़रीदी जाती है, 3 चीज़ें नहीं ख़रीदी जाती। ये इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है काम? काम है ही नहीं। सैनागाई बाज़ार का तो क्या नाम है, ख़त्म हो गया है बाज़ार का, दुकानदार ख़त्म हो गए हैं, बैठ बैठ थक गए हैं, बिल बढ़े, किराए बढ़े, ये करें क्या करें। कितना जो अमला है उसके अलावा आपकी जो बिजली है उसके अलावा बाकी तो ये अखराजात पूरे हो जाते हैं? बिजली के भाई अभी परसों मैं जाके घर का अपना जो सा सेट करवा के लाया हूँ, 8,000 रुपये का बिल है। ठीक है, अब गरीब बंदा क्या करेगा, बिल बढ़े या घर की रोटी चलाए, घर का सामान बेच रहे हैं, क्या करें। आम आदमी मुश्किल में, बहुत मुश्किल में है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत सिर्फ टैक्स ख़त्म करती है तो रेट बढ़ा देती है रोज़ाना। हुकूमत कहती है कि हमने IMF के पास गए, आवाम के लिए गए ताकि हालात मईशत बच जाए, हम कोशिश कर रहे हैं कर्जे लें ताकि मुल्क चले। कितने कर्जे लेंगे, पूरा मुल्क तो पहले डूब रखा है इन्होंने, क्या करेंगे ये, इनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है, कितने कर्जे लेंगे। ये इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं। हम मज़ीद बात करेंगे। चाहे बताइएगा महंगाई क्या सूरत हाल है? ये जो पीछे से थोड़ी सी महंगाई होती है, दुकान वाले ज़्यादा महंगाई बढ़ाई बैठे, चीज़ें 2 रुपये बढ़ाते हैं, ये 10 रुपये बढ़ाते हैं दुकान वाले। चेक एंड बैलेंस को नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हम जिससे बात करें, हम मज़ीद बात करते हैं। एक और शॉप पहुँचे। वजन कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम?
जी सर। काम कैसे जा रहा है? काम भाईजान काम का कुछ ना पूछो, महंगाई से लोग बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। उनसे ज़्यादा हम परेशान हैं। हमें पीछे से माल इतना महंगा हो चुका है कि हम सोच रहे हैं क्या करें, बेचें ना बेचें। जो आप एक सूट मंगवाते थे अब उसकी कीमत में कितने गुना इजाफा हुआ है? आप ये देख लो, जो हमें चीज़ 1500 की आती थी ना, इस टाइम वो 2500 की पीछे होल सेल में हुई पड़ी है। जो हम 1700 1600 की बेचते थे, अब हमें बताएं हम कितना की बेचें, जिसकी वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आवाम कह रही है हम खाएं या शॉपिंग करें, कपड़े पहनें। पहले हुसैनगंज का रुख करते थे कि यहाँ पे चीज़ें मुनासिब दामों मिल जाती हैं, अब जहाँ भी रेट जिससे आप कह रहे हैं कि डबल हो गए तो फिर शॉपिंग कम हो गई। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा भाईजान। आप ऐसा समझ लें हमारा काम जो है ना 70% कम हो चुका है इस टाइम। 70% कम हो गया, सेल कम हो गई, आमदन कम हो गई। बिल्कुल ऐसे पल्ले से खा रहे हैं सब कुछ जो है ना इस टाइम। ऊपर से सैलाब आया हुआ है, ऊपर से हुक्मरानों ने इतनी महंगाई कर दी है कि बस कुछ कह नहीं सकता, अल्फाज मेरे पास। कहा जाता है कि सीज़न के दिनों में रश होता था, तो वो सीज़न के दिन भी करीब हैं, तो लगता है कि मार्केट बहाल होगी। हमारा जो सितंबर का महीना होता था ये हमारा फुल टॉप का सीज़न होता था, क्योंकि आगे शादियां शुरू होने वाली हैं, लोग ख़रीदारी इन्हीं दिनों में करते हैं। तो अब आप हालात देख सकते हैं बाज़ार में इस टाइम सुबह से वेले ही बैठे हैं, कोई गाहक कुछ नहीं चल रहा अभी तक। कुछ नहीं चल रहा। सितंबर कहते हैं कि ये सीज़न का महीना होता था, क्योंकि माह अक्टूबर में शादियाँ, माह नवंबर में शादियाँ, लेकिन अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कस्टमर नहीं हैं। हम ज़रा और भी लोगों से इस मार्केट में जो आप सूरत देख रहे हैं, हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसको वैसी करते हैं। वजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। मार्केट के हवाले से बात करें, कितने रेट में इजाफा हो गया हुसैनगंज बाज़ार में? बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा रेट बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से जो हमारे कस्टमर हैं वो इस वक्त खरीद नहीं पा रहे सिर्फ रेट की वजह से। और कुछ खरीद लोगों की कम है, बहुत कम हो चुकी है। जो चीज़ पिछले दफ़ा लॉन्स का सूट 1200 का, इस दफ़ा वो 1600 रुपये का, 1500 रुपये का। अब खुद आप बताएं कैसे कस्टमर परचेज कर पाएगा। जो लोग आम शॉपिंग के लिए आते थे अब वो उन्होंने भी आना छोड़ दिया। बहुत कम आते तो हैं लेकिन बहुत कम। कि जो पहले 4 सूट खरीदे थे आप 2 पे आ गए। 2 पे आ गए, जिसकी वजह से हमें तो पिछले दफ़ा नफा कुछ हमारा ज़्यादा था, इस दफ़ा कम है, वो भी है। आप सुनाए भाई? बहुत महंगाई हो गई। क्या नाम है? साकिब। साकिब, जो कस्टमर गुजरते हैं आप आवाज़ लगाते हैं भाईजान आ जाओ आ जाओ? लगाते हैं। तो फिर आप आते हैं कस्टमर? हाँ आते हैं। कितने आते हैं? बस 1-2 आ गए, 3 आ गए बस। कुछ खरीदते भी हैं या वैसे चले जाते हैं? कभी ले लिया कभी छोड़ दिया। अब कम हो गए? हाँ कम हो। पहले ज़्यादा थे? हाँ पहले ज़्यादा थे, अब लोग कम हो गए। वजन कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह के रहम। हम शॉपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं, कीमतों में कितना फ़र्क देखा है पहले और आज? जब का इमरान खान आए जब से तो आग ही लगी हुई है। हाँ उससे पहले जो कुछ था वो तो था। इमरान खान जब का आया ना, उससे बाद ये भी हुकूमत आ गई, इसकी मजबूरी हैं। जो वो काम करके गया उससे बाद ये जो काम कर रहे हैं इनकी मजबूरी हैं। इमरान खान कहते हैं कि जी उसने उनकी वजह से हुआ। उनकी वजह से, वो तो शुरू से चोर चोर कह रहे हैं, चोरों से कुछ निकला नहीं है, इससे तो सब कुछ निकला है। ठीक है ना, मालम जब्बा का केस इसके ऊपर है, आपके सामने है। और जनाब ये जो बाहर से फंडिंग ली है वो साबित हो गया इसके ऊपर। सब कुछ तो ये अब ये बातें बनाता रहे, चोर चोर क्या। सब जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं इस चीज़ का। अब भी महंगाई आग लगी हुई इसी वजह से है। अब वो IMF का प्रोग्राम भी रोक रहा था, पैसे ना मिले इन्हें, लेकिन अल्लाह ने करम किया, मिल गए हैं। ऊपर से सैलाब है, मुसीबत आई हुई है हमारे ऊपर, और उसके बावजूद हमें ये तंग करने की कोशिश कर रहा था। ये खान साहब जिम्मेदार हैं सूरत हाल के, और उस वजह से हालात मुश्किल की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि कारोबार भी मुतासर हुआ, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे। भजन कैसे हैं आप? जनाब अस्सलाम वालेकुम। और ठीक है, आप सुनाएं कैसे चल रहा है काम आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। मार्केट का चक्कर लगाते रहते हैं? हाँ जी, मार्केट में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या सूरत हाल है मार्केट के? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। दुकानदार कहते हैं कस्टमर नहीं आता, गाहक कहता है कि आखिर रेट ज़्यादा है। बस ये तो हर बंदे अपना है, जिसे अल्लाह ताला दे, जिसे ना दे। आप कहते हैं महंगाई की क्या, महंगाई में इजाफा हुआ कमी हुई? जी, महंगाई तो भाई हर जगह पे रो रहे हैं लोग। हुकूमत काबू पा लेगी? उम्मीद तो दिला रही है। अब देखो मियाँ साहब पक्के घर हैं? मियाँ साहब तो मतलब वो बाहर ही है, इधर तो सारा बेड़ा। साहब को तो बड़ी फिक्र है आपकी, वो तो कहते हैं मैं तो कपड़े बेच दूँगा आप लोगों के लिए। देखे जी, हमें भी वो बंदा ही अच्छा लगता है ना जो आवाम के लिए कोई अच्छा काम करे। लगता है कि मियाँ साहब काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल नहीं लगता, ये कहते हैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि आवाम के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। तो फिर किस तरह से कहा जाए कि जी फलाना लीडर काम कर रहा है, फलाना लीडर काम नहीं कर रहा।
और इस हवाले से हम मज़ीद भी बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? 22 सितंबर लग गया, इस महीने सीज़न होता है, आप हाथ पे हाथ धरे सोचों में गुम बैठे हैं। भाई यही जो सैलाब की सूरत हाल की वजह से ना ये मामला ख़राब हो रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं बेहतरी आ जाएगी? इंशाल्लाह मार्केट दोबारा से अपने अरूज पे आएगी इंशाल्लाह, यही रबी अव्वल के महीने में इंशाल्लाह। और इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई भी एक इसका ना ऑप्शन है कि काम ना होने की वजह, महंगाई भी और दूसरा फिर साथ सैलाब भी। महंगाई और सैलाब दोनों इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, और ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई, हमने शहरियों से बात की, दुकानदारों से बात की, उसके साथ साथ जो मुल्तान की मसरूफ़ तरीन मार्केट थी वहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए भी आते थे और उसके साथ साथ जो रक्शे हैं, उसके अलावा बाकी सवारियाँ वो भी इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तमाम जो मार्केट के जो एक हम कहते हैं कि इंडिकेटर कह लें या मार्केट के जो पिलर्स हैं या मार्केट में जो लोग चीज़ पहुँचाते हैं, सब लोग परेशान हाल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। इस वक्त मार्केट में अगर सिर्फ LPG गैस की बात कर लें तो वो भी 350 रुपये से ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। कहा जाता है कि सैलाब से रास्ते बंद हैं, फ़लाँ मजबूरी है, लेकिन जो आम लोग हैं उनका इस्तेसाल जारी है। हम ज़रा इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त सरापा एहतजाज हैं रिक्शा ड्राइवर्स हुसैनगंज बाज़ार में, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? LPG महंगी होती जा रही है, रिक्शा ड्राइवर ने एहतजाज किया, इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई कि रेट कंट्रोल हो जाएगा, रेट कंट्रोल नहीं हुआ। देखें जी, कोई रेट कंट्रोल नहीं हुआ। हम सबसे पहले तो रूही का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो गरीबों की आवाज़ के लिए हमा वक्त हर जगह मौजूद है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने ना जी, 130 रुपये किलो घी था और 48 रुपये किलो आटा था, 38 रुपये किलो आटा था। आज 130 रुपये किलो आटा बिक रहा है और 560 रुपये किलो घी बिक रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जो 15,000 रुपये महीना पे शॉप पे किसी पे भी काम करने वाला गयूर इंसान है या गयूर रिक्शा ड्राइवर है, तो वो जो 1800 या 500 कमा के लेके जाता था, तो पहले तो वो 400 450 के हिसाब से यहाँ गैस बिक रही है। पहले तो वो 1600 जमा करे 3 किलो गैस डलवाए, जो कि सारा दिन में 500-700 से ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर नहीं पकड़ता। खौफ खुदा इन लोगों को नहीं आता कि अमीर और गरीब इन लोगों ने सबको परेशान किया हुआ है। क्या इमरान खान एक दिन के लिए रिक्शा चलाए? क्या शहबाज शरीफ एक दिन के लिए रिक्शा चलाए? क्या वज़ीर आज़म जो है बना बैठा है ये एक दिन के लिए रिक्शा चलाए? आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो एक दिन के लिए रिक्शा चलाएं? मैं कहता हूँ ये 10 दिन अस्पताल में पड़े रहेंगे और इनको पता चलेगा कि हड्डियाँ कैसे टूटती हैं, शाम को 500-700 में कैसे गुजारा होता है। यहाँ लोग इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। लोग का एहसास नहीं है क्या? हमारे हुक्मरान तबके एहसास नहीं है, इनको अपनी लूट मचाई का चक्कर पड़ा हुआ है। जब से ये आपस में लड़ना शुरू हुए हैं, अवाम मर रही है, लोग परेशान है, लोग उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं इन्हें। अच्छा, एक तो हुकूमत कहती है आलमी महंगाई है, उसकी वजह से मजबूरी है, और दूसरा ये है कि जो चीज़ें ब्लैक में फ़रोख्त हुई हैं, जैसे LPG गैस है, कीमत कम है, फ़रोख्त ज़्यादा पे हो रही है, इस पर इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर रही। देखें जी, मैं रूही के हवाले से ये बता दूँ कि जब लॉकडाउन लगा तो 62 रुपये, 75 रुपये, 65 रुपये पेट्रोल बिकता रहा, आपको भी पता है। अब जो कि बड़े पैमाने पे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर बंदा पेट्रोल ले रहा है, हर वसी काम हो गया है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो ऐसी कौन सी वजूहत है, ऐसा कौन सा मामलात हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे? डैम ये वो, यार खौफ खुदा करो भाई, छोड़ दो पाकिस्तान की जान भाई, पूरे पाकिस्तान की आवाम तंग है। ये ना हो कि आपको घर से निकलने के बाद लोग अंडे मारना शुरू हो जाएं, डंडे मारना शुरू हो जाएं, गंदे टमाटर मारना शुरू हो जाएं। खुदा का वास्ता मुल्क की जान छोड़ दो। आपको लगता है कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं वो इस वक्त आवाम का नहीं सोच रहे? कोई सियासी रहनुमा आवाम का नहीं सोच रहा, कोई आवाम की बात नहीं कर रहा। ये अपने अपने सियासतदान सब अपनी जेब में भरने में लगे हुए हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। गरीब आवाम मर रही है, ये देखें सब झोलियाँ उठाए खड़े हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। आप कवरेज करें आप कवरेज करें, सब झोलियाँ उठाए खड़े हैं, सब झोलियाँ उठाए खड़े हैं। देखें बेड़ा गर्क कर दिया मुल्तान का, पाकिस्तान का। यार इन्होंने कोई खौफ खुदा करें। अच्छा, आप बताइएगा इस वक्त जो आम मजदूर है
उसकी सोच हालत क्या है, उसको किन किन मसाइल का सामना है, वो जब घर जाता है क्या सोचता है, जब वो रात को सोने लगता है तो क्या ख्याल आता है? भाईजान पहले नंबर पे तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया की जितनी भी टीमें हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी आवाज़ बनती हैं। इन बेखौफ जिनको खौफ खुदा है ही नहीं, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। यकीन करें हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग जो हैं खुदकुशियों पे आमादा होए खड़े हैं। कई रिक्शा ड्राइवर ऐसे हैं जो बेचारे हमसायों से पैसे पकड़ते हैं और गैस डलवा के अपनी रोज़ी की तलाश में आते हैं, लेकिन आगे हालात देख के बिल्कुल ही वो ऐसे हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि 1 मिनट से पहले हमें मौत आ जाए। मार्केट में रश भी नज़र आ रहा है, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, शॉपिंग भी करके जा रहे हैं, तो रिक्शा ड्राइवर्स के पास आते हैं तो किराए पे क्या बहस होती है? सर जी किराए पे ये बहस होती है, आप देखें 450 रुपये जहाँ पे गैस मिलेगी। अब हमें ये बताएं, हमने अपने बच्चों की रोज़ी भी कमानी है, हमने अपने घर में भी लेके जाना है, उसकी मेंटेनेंस भी करानी है, हर चीज़ तो आसमान से बातें कर रही है ऊपर से बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, क्या क्या पूरा करें? हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि बच्चों के स्कूल बंद होते हैं तो हमें 7-7 हज़ार रुपये की चिट्ठियाँ आ जाती हैं घर पे भी पहले ये बंद होने से पहले ये फीस जमा करवाओ। अब ये बताएं भी हम अपने बच्चे पालें, हम अपना रिक्शा चलाएं, हम अपने गैस के बिल उतारें, किस तरफ जाएँ? गरीब आदमी तो पिसता जा रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी, तो कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। रिक्शा चलाते हैं आप? जी सर। आपका अपना या ठेके पे? ठेके पे है रिक्शा। 500 रुपये तो पहले ठेके का देते हैं, फिर उसके बाद 1000-1500 रुपये की गैस है, फिर उसके बाद जो सवारी आती है वो किराए पे बहस करती है। 450 रुपये किलो गैस है। सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं? सुबह घर से 9 बजे निकलते हैं और शाम को 10-11 बज जाते हैं घर जाते। 13 से 14 घंटे आप मार्केट में रहते हैं? जी सर। और फिर आप जो कमाते हैं वो अखराजात यहीं पूरे हो जाते हैं? कुछ पे पूरे हो जाते हैं, घर 100-200 रुपये लेके जाते हैं, वो भी 100-200 में घर कहाँ चलता है? ये आटा, फिर ये घी, बिजली का बिल, ये सारे आइटम, ये बस फिर अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है, बस निज़ाम चला रहा है अल्लाह पाक। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो जहर खिला के मारने वाले काम कर रही है, और तो अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे पड़े। हुकूमत किस चक्कर में है? हुकूमतें तो आवाम की नुमाइंदा होती हैं, आवाम का दुख समझती हैं। सर वो कोई किसी का नहीं है, वो उन्होंने अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, अब यकीन करो ना, मैं मजदूर हूँ, मेरा 15,000 रुपये महीने मेरा किराया मकान का, और 41,700 मेरा बिल आया एक महीने का। 41,700 बिल आया, और कह रहे एहतजाज करो। क्या एहतजाज करो? मैंने मोटरसाइकिल बेच के मैंने बिल भरा है। अब तुम देखो मैं किराया भरूँ, घर का किराया 100 रुपये 110 रुपये आटा मिल रहा है, किधर जाऊँ हम? ये सारी आवाम देख लो, अब ये इनको जलसों की पड़ी हुई है, अपनी पड़ी हुई है। आज भी जलसा है मुल्तान में? आज मुल्तान में जलसा, उनको गरीब का एहसास ही नहीं है। आवाम की बात नहीं होती जी, जलसों में आवाम की बात नहीं होती, इक़्तिदार की बात होती है। नहीं वो देख लो ना, अपनी दाल से सारा कुछ करी बैठे हुए, हुकूमत हमारी आ जावे बस, उनको गरीबों का एहसास ही नहीं है। अब लोग हमारे इधर चले जाओ, बलोचिस्तान चले जाओ, डेरा गाजी खां, सारे डूबे मरे पड़े हैं, सड़कें बेकार है, बलोचिस्तान में सारे ट्रक बर्बाद हो गए, सब्जियों के एहसास ही नहीं है। महंगाई हो गई है, अब टमाटर देख लो 150-200 रुपये किलो हो रहा है, प्याज 200 रुपये किलो हो रहा है, क्या करे जी? दाल महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, क्या करेगी आवाम? कहाँ जाएगी आवाम? भाईजान क्या नाम है आपका? जमशेद जी। जमशेद, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं, कब से रिक्शा चलाना शुरू किया? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल। जब 6 साल पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं? 6 साल पहले तो हालात बेहतर थे, लेकिन अब तो गुजारा ही नहीं हो रहा। 400-450 रुपये किलो गैस दे रहे हैं, उसमें बताए सवारी से हम क्या लेंगे? सवारी को किराया बताए, वो उल्टा ही हमें कह देती है कि हम भी आप जैसे ही हैं। सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, 1000 रुपये बचता, वही गैस डलवा के घर चले जाते हैं। घर बच्चों को कैसे खिलाए? कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। जो भी हुक्मरान आता है वो अपना ही सोचता है, आवाम का कोई नहीं सोचता। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ को तो हम देखना ही पसंद नहीं करते। हाँ जी, वो जो कहता था जब आके मैं ये करूँगा, ये 3 महीने में उसने क्या करा? कहता है जी मुल्क को कर्जा ले, ये आवाम मेहनत करेगी। आवाम तो पहले ही मेहनत कर रही है, मेहनत करके खून पसीना बहा के एक पाई लुटा देंगे। हाँ जी, वो लुटा रहे हैं, हम लुटा रहे हैं, वो नहीं लुटा रहे। वो हमारा लूटा हुआ माल लेके जा रहे हैं, वो आवाम को नहीं दे रहे, उल्टा हमें लूट रहे हैं। आप बताएं, 1000 कमा के जाते हैं जिसमें 800 का गैस है, घर का बिल भरें, बच्चों को खिलाएं, दवाई लें, कहाँ जाएं? अब मेरे घर में एक पंखा चलता है, मेरा बिल 1000 आता है, इस महीने 8000 रुपये बिल आया, कौन भरेगा? कहाँ से भरे? हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हम एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं होता कहाँ से आएगा। दूसरे टाइम का पता नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं रिक्शा ड्राइवर ही हूँ, मकान किराया का है, रिक्शा अपना नहीं है, ठेके का रिक्शा है। मकान में किराया भरे हैं, बिजली का बिल भरे, बिजली का बिल 10,300 का पिछले महीने भरा, 10,400 का अब आ गया है।
ना कोई एसी ना कोई कूलर, कहाँ से भरे? एक दिन यहाँ हमारे साथ आम आदमी भी सारा बोझ डालते हैं, ये वही कह रहे हैं ना, कहाँ से भरे? रोजगार है नहीं। उन्होंने अपनी असाइशें भी कम की हैं। कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे उन्होंने, उनकी अय्याशें बढ़ी हुई हैं, हमारी कुछ नहीं है। हम सारा दिन कमा के क्या करते हैं, ले जाते हैं। सुबह से रिक्शा निकाला हुआ है, 1 रुपये का कारोबार नहीं है, अभी तक खड़े हैं। रिक्शे का ठेका भी देना है, अपना नहीं है ठेके का, उसका ठेका भी देना है, बच्चों को खाना भी खिलाना है, घर का किराया भी देना है। यही सोच होती है कि कैसे गुजरेगा दिन। सुबह 8 बजे का निकले हूँ मैं, रोज़ाना का मामूल के हिसाब से। कारोबार नहीं है, बाजार आपके सामने है, गाहक नहीं है। भाई जनाब रिक्शा ड्राइवर हैं जी। ठीक है जी, आप सुनाएं क्या 4 साल हो गया जी रिक्शा चलाते हैं। जब 80 रुपये किलो गैस था, जब भी यही किराया था। अब 400 रुपये किलो, अब भी सवारी वही किराया देती है। वो कहती है हम तो आपसे भी ज़्यादा गरीब हैं, किसे गए हम। लिहाजा बात ये भी अपनी अपनी कुर्सियों के चक्कर में सब लगे हुए हैं। हम गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 किलो गैस लगती है, 400 के हिसाब से ज़रब दे लो, 1600 की गैस, 400 गड्डी का ठेका, 2000 रुपये का कहाँ से आए? देना है हमने, आना नहीं है कहीं से। वो कमाए या ना कमाए। हाँ जी, 2600 रुपये का बिल आता था, 14,900 रुपये का बिल भरा है। बकरियाँ बेच के बिल भरे हैं अपने, बकरियाँ संभाली हुई थी। ये लादा जहर खाने के भी पैसे नहीं है, अभी जहर बच्चों को भी खिला दे और ख़ुद भी खा ले। भाई ये हालात इस हुक्मरान। तो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, सियासी रहनुमा है, दावे करते हैं अवाम की फ़िक्र है, अवाम का ख्याल है, कहते हैं हम खादिम है। कोई कहता है रात को नींद नहीं आती अवाम की फ़िक्र में। हवाई बातें वो जी, ये बात है जी, ये देखो आपके सामने वो कहता है जी कपड़े बेच के हम सारी गुर्बत ख़त्म करेंगे। उल्टा हो रहा, हमें कर्जवान करके बाहर से पैसा मंगवा लिया जी। मेरी अवाम मेहनत करेगी दिन रात तो आपका कर्जा उतार देंगे, हम सुकून से सोएंगे। या मेहनत करेगी। हाँ जी, वहाँ मेहनत करेगी, हम मेहनत कर रहे हैं। एक दिन ऐसा होना कि मर जाना। ये 22 करोड़ का जो हाथ है ना, ये इंशाल्लाह इन्हें पता चलेगा हुक्मरानी क्या होती है। क़यामत वाले दिन इनके गिरबान पे 22 करोड़ बंदों का हाथ होएगा। फिर ये कहेंगे कि हमने हुक्मरानी लेनी नहीं थी, हम गधा रेडी चलाने वाले होते तो सही था। इन्हें पता नहीं हुक्मरानी क्या है, जितना हमें परेशान इन्होंने कर रखा है। बस यही है जी, पैसे दे दो, डॉलर दे दो। अवाम का जो हुक्मरान होता है, जो कि नुमाइंदा होता है, उस पर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं अवाम के लिए, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है जिम्मेदारियों का। कैसा हजरत उमर फ़ारूक को देख लो जी, मट्टी ने किसी का तेल गिर गया, मट्टी वो ज़मीन तेल पी गई। उसने कहा मेरी हुक्मरानी के अंदर तेल पीजिए, वापसी तेल दो, उसने दिया। ये हुक्मरानी थी। ये तो हमारा खून पसीना पी गए, हमारी औलाद परेशान, हम परेशान। जिन पे अभी नमाज फ़र्ज नहीं है ना, 7 साल का बच्चा है, कुरान पाक कहता है भी इस पर अभी नमाज फ़र्ज नहीं है, इसे सिखाना शुरू करो। वो 7 साल का बच्चा होटलों पर मजदूरी कर रहा है, जिस पे नमाज फ़र्ज नहीं है। क्या करें बताओ, कहाँ जाएँ? हमें तो बल्कि इस बात पे हम पे लाना था, हम अपनी औलादों को काम पे लगा दिया, फिर पूरी नहीं पड़ रही, किधर जाएं? एक एक बच्चा दुकानदार का कर्जा ही होया पड़ा है। पैसे दे दे यार, बिल भराना है, पैसे दे दे, किराया देना घर का, ये हालात है। हुक्मरानों नहीं है किसी का। ये वो बातें हैं जो कि तल्ख हकीकत है, और ये सीधा दिल पे लगने वाली बातें हैं। और ज़रा भी इतना सा भी एहसास अगर हमारे हुक्मरान तबके में होता, चाहे वो जिस जमात के भी हैं, तो वो इस आवाम के लिए काम करता। आज ये आवाम ये कह रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर ये कह रहे हैं कि जिस बच्चे पे नमाज फ़र्ज नहीं है वो बच्चा होटल पे काम कर रहा है। वो हमारे कोई 50-60 बच्चे नहीं, 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वो मजदूरी मेहनत करते हैं, और अब उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो बुलंदो बाग दावे करते हैं, जो कि अपना लौ लश्कर लेकर चलते हैं सड़कों पर इस मुल्क की और प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये गरीब मजदूर, उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से कमाते हैं। और ये पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा है। ये हुक्मरान क्लास जो 2 से 3% क्लास है, वो शायद इस्लामाबाद और लाहौर से नहीं निकलते। वो ज़रा आएँ, ज़रा देखें कि लोग किन हालात में हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से कहते हैं। एक और यहाँ भाई मौजूद हैं, अपना ये सर भाईजान सुनाएँ। क्या सुनेगा भाई, बीमारी के हालात में तो कारोबार पे बैठे हैं, जिधर भी बीमारी के हालात में कारोबार पे बैठे हैं। ये है हमारी आमदनी 1500 रुपये सेल करिए, ये कारोबार नहीं है, बाजार खाली, ना आटा ले सकते ना घी ले सकते, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, बहुत बुरे हालात है, बुरे हालात हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं। लोग ये कहते हैं कि इस तरह से अगर हुकूमत चलानी है तो भाई खुदा का खौफ कर लो। क्या इसलिए मुंतखब हमने किया था कि ये सारा बोझ अवाम पे ही डाला जाना है? क्या इसलिए मुंतखब किया था
कि आवाम की जेबों से पैसे निकालें? क्या इसलिए मुंतखब किया था कि रोज़ नया टैक्स लगा के कहना है कि यार मजबूरी है? क्या इसलिए मुंतखब किया था कि कहना था कि हमने कर्जा देना, उसके पैसे आवाम में देने? क्या इसलिए मुंतखब किया था कि आवाम पर बिजली, गैस, आटा, चीनी, घी हर चीज़ पर टैक्स लगा के कहना है कि हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके खादिम हैं? तो भाई ऐसी खादमी अपने पास रखें, आवाम का कुछ सोच लें। जी आज जो आवाम अपना दुखड़ा बयान कर रही है, अगर ऐसे हालात रहे तो यकीनन हमारे सियासी रहनुमाओं के लिए मुश्किल हो जाएगा, बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। और उनके लिए जो ये इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, लोगों में जाकर वोट मांगते हैं, तो ये लोग इनको अब वोट देने को तैयार नहीं है, बल्कि ये उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था कि तुमने हमारे बच्चों को मार मजदूरी पे लगवा दिया, तुमने हमारे बच्चों से उनकी तालीम छीन ली, तुमने हमारे घरों से बिजली छीन ली, तुमने हमारे घरों से जो खाना आता था वो सारा कुछ ख़त्म करा दिया। तो फिर किस मुँह से आवाम के पास आप लोग आते हैं? ये आज लोग अपने हुक्मरानों से, अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करें और यकीनन जब ये नुमाइंदे आवाम के पास आएंगे तो यकीनन ये लोग उन्हें याद भी दिलाएंगे कि किस तरह से उनका बार बार इस्तेहसाल किया गया। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।